ये देखो आ गए। ये इतने सारे कहाँ से आ गए? आगे चलो दिखाता हूँ, इससे अरे, भी बड़े बड़े हैं वाइपर बंद वहाँ। अरे बंद बोला ना, वाइपर करना। बंद कर। गधा। अरे क्या हो गया? बाजी आप ही पूछ रही थी ना, खुली आंखों से देख लो। अरे क्या कर रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? हमारे चाचा ने अपनी बेटी की शादी तय की थी, लेकिन इस नुकसान की वजह से उन्होंने जहर के लिया। जल्दी जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ये कैसे कीड़े हैं, इन्हें कैसे खत्म करना है, रिसर्च के बाद बता पाऊंगा। प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए, प्लीज। अभी कुछ नहीं कर सकता मैं। प्लीज आप मुझे बताइए, ये लोग पीछे पड़े हैं। आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है ना? टीवी पर देखा है। यस सर, आई एम कदर, लेकिन मैं यहाँ खेती भी करता हूँ। आई एम सतेंद्र, एंटोमोलॉजिस्ट। ये एक तरह के टिड्डे हैं जो अफ्रीका के मेडागास्कर में पाए जाते हैं। झुंड में लाखों में आने की वजह से हम इन्हें लोकस्ट कहते हैं। इंडिया में ऐसे कीड़ों ने पहली बार अटैक किया है। सर, हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यहाँ के किसान ऑर्गेनिक तरीके से फसल को बचाने के लिए नीम का छिड़काव करते हैं ना? हाँ सर। जरा उस नीम के पेड़ की तरफ देखिए। कुछ भी करने से ये शांत नहीं होने वाले। 2-3 दिन में ये खुद ही मर जाएंगे, दोबारा नहीं दिखेंगे। लेकिन सर, फिर इनके बच्चे या अंडे? चिंता की कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? हमने पूरे गांव से कई सारे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उनमें से एक भी फीमेल कीड़ा नहीं है। ये सोचकर हम भी दंग रह गए। सर, व्हाट डू यू मीन? मतलब ये विनाश का कारण सिर्फ ये मेल कीड़े ही है। लुक एट दिस सबजेनेटल फर्कुला। पर सर, सबके सब मेल्स कैसे हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत जोरदार है। मेल कीड़े हैं इसलिए बच गए। अगर फीमेल कीड़े भी होते तो अंडे देने के बाद इनकी तादाद और बढ़ती और ये कहर मचा देते, यू नो। सर, इसका नाम क्या है? दिस स्पीशीज कम्स अंडर सिलिफेरा गिलगेरिया। सॉरी, सिलिफेरा। सिलिफेरा। कदीर, सर, सिलीफेरा के बारे में कुछ जानते हो क्या? सिलिफेरा नॉट एग्जैक्टली सर, बट एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। सर, कल सुबह पीएम ऑफिस तुम्हें आना है, अर्जेंट। हाँ, आओ कादिर। अभिषेक का पीएम बनना एक सपने के जैसा लग रहा है। सर, मुझे गलत मत समझिए। अभी स्टेल मोटिवलेस इनोसेंट किड। किसी स्लोप पर गाड़ी बंद पड़ जाए तो उसे पीछे जाने से रोकने के लिए हम कोई पत्थर उठाकर उसके नीचे डाल देते हैं ना। उस बच्चे को पीएम की कुर्सी पर बैठाकर आपने वैसा ही कर दिया है सर। एग्जैक्टली। हमारा देश भले ही आगे न जाए, लेकिन पीछे नहीं जाना चाहिए कादिर। आओ कदीर, बधाई तो रहने ही दो, लेकिन सोचा था तुम थोड़ी हिम्मत दोगे मुझे। अभी सॉरी, मैं अभी भी उस हादसे से उभरा नहीं हूं। नो, तुम कुछ मत बोलो।
अगर तुम इस देश की सच में भलाई चाहते तो आ गए होते, आकर इनके हाथ पैर जोड़कर मुझे पीएम बनने से बचा लेते यार। चुप रहो अभी। हमारे आसपास जो हो रहा है वो सोच के बहुत डर लग रहा है। आई एम वरीड अबाउट हिज सिक्योरिटी। अगर तुम अभी के साथ रहोगे तो अच्छा होगा कादिर। कदीर का ऑर्डर रेडी करो जल्दी। पर सर मैं भी सस्पेंशन पर हूँ। आपके सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक करने को बोल दिया है। प्लीज बी विथ मी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर माई प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हम कैसे, वो सब छोड़िए सर। हमारा देश अच्छा नहीं है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप उसका क्या करने वाले हैं? एक्चुअली वो क्या है स्टेट कि- गवर्नमेंट से टैक्स कम करने के लिए बोला, ऐसा बोलिए सर। जगह जगह माइनिंग हो रही है जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए क्या प्लान है सर? उस प्रोजेक्ट के क्या क्या प्रॉफिट है ये उन लोगों को समझाया जाएगा। बोलिए ना सर। एक तरफ से चाइना की आर्मी घुस रही है, उसके बारे में इतनी आपकी छोटी क्या उम्र राय में है? आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, आपकी योग्यता क्या है? बताइए सर। सर सरकार हमेशा कॉर्पोरेट कंपनी को फेवर करती है, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आपका पहला स्टेप क्या होगा? अभी सर रिलैक्स, प्रॉम्प्टिंग इग्नोर कीजिए। आपके दिल को जो अच्छा लगे बस वही फॉलो कीजिए। सर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। मशीन गन की तरह क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे? टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, कुछ सवालों के तो जवाब पता ही नहीं है मुझे, और कुछ सवाल समझ में नहीं आए। बाबर के बाद हुमायूं की तरह गद्दी पाले ये कोई राज शासन तो नहीं है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी दादा बाप और फिर बेटे कंटिन्यू करे, ये कोई अस्पताल की कुर्सी भी तो नहीं है। अगर कोई कार ऊंचाई पर खड़ी हो, उसे रोकने के लिए जो भी हाथ लगे उस पत्थर की तरह। पार्टी और सरकार को बचाने के लिए मुझे भी इस पीएम की पोस्ट में घुसा दिया गया है। 25 साल की उम्र हो गई है। उस एज एलिजिबिलिटी के अलावा मेरे पास और कोई योग्यता नहीं है, लेकिन तुमसे ये ना हो पाएगा ये कोई कह दे तो उसे कैसे भी कर दिखाना है, एक जुनून चढ़ जाता है। कॉलेज के फाइनल ईयर में 12 बैरियर्स थे, तुझे ये क्लियर करने में 5 साल और लगेंगे। पापा ने चैलेंज किया था, उसके ही अगले सेमेस्टर में मैंने सब क्लियर कर दिया। वैसे ही एक बंगाली लड़की को पटाने के लिए एक ही हफ्ते में मैंने बंगाली सीख लिया। अब वो कहाँ है सर? व्हाट्स हर नेम सर? सही कहा आपने सर। सो आपको हेडलाइन के साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज भी मिल गई ना। आई विल मेक यू मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। उसके बाद मलयालम, पंजाबी, गुजराती भी सीख लेना। अब कौन सी भाषा सीख रहे हैं सर आप? व्हाट्स योर मदर टंग? गुजराती सर। वाई? ये भी सीख ली समझो, है ना? ओके, जोक्स अपार्ट, ये खराब जड़ अपनी अच्छी पकड़ बनाएगी इस भरोसे के साथ इसे गाड़ा गया है। पकड़ अच्छी हुई है या नहीं है देखने के लिए रोज उसे खींचकर मत देखिए। मैं चंद्रकांत वर्मा की जड़ हूं, खराब नहीं होऊंगा। प्लीज गिव मी सम टाइम। जय हिंद।